वर्तमान में क्या महसूस हो रहा है? वर्तमान में गर्म महसूस हो रहा है। आँच भी लग रही होगी। आँच भी लग रही है, तापमान तेज है। और आँच की वजह से पसीना भी खूब होना शुरू हो गया। जी, पसीना हो रहा। तो इसकी वजह से कुछ व्याकुलता, व्यग्रता, अकुलाहट, घबराहट कुछ हो रहा है? नहीं, कोई व्याकुलता नहीं हो रहा है, लेकिन जरूर कुछ हो रहा दिक्कत, मतलब शरीर में दिक्कत हो रही है। आप हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। पसीना हो रहा, शरीर में गर्मी मालूम हो रही है। परसों की अपेक्षा, कल की अपेक्षा आज आपको कैसा लग रहा है? परसों तो थोड़ा बहुत पानी बरस गया था, एक दिन हल्का फुल्का था, उसके बाद में फिर आज भी गर्मी है, तेज गर्मी है। जो रेगुलर गर्मी थी हाँ, उससे वही है, वही गर्मी है, लगभग वही है। लेकिन उसमें उमस नहीं है, उमस नहीं है फिर। क्योंकि परसों वाले में उमस था। हाँ, परसों उमस था। इसलिए उमस के कारण कई चीजें नहीं उत्पन्न हो रही थी। जी। लेकिन जो रेगुलर है उसमें, रेगुलर वाले में सहन सहन के अंदर है, जी। अपने बस में है गर्मी, जी। इसमें हम लोग अकुलाहट, व्याकुलता, घबराहट नहीं हो रही है, जी। बेचैनी भी नहीं हो रही है। जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 928 दिन हो गए। तारीख 23 मई सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। आज हमने अभी वर्तमान में जो बोला हूं उसमें मैंने स्वयं की खोज का प्रसंग नहीं डाला, जो कि वर्तमान में स्वयं की खोज का प्रसंग चल रहा है। जी। लेकिन वह शब्द हमने यूज नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। क्यों? आजकल जब हम लोग बैठते हैं तो अपने श्वास की गति को कुछ देर तक नहीं देखते। कि देखते हैं? शुरू में बैठा देखा जावे करता था।
श्वास की गति को दिखाने का क्या मतलब था मेरा शुरुआती दौर में, तो उसमें जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है जी, वही मेरे स्वयं की स्थिरता का परिचय है। स्थिरता का परिचय नहीं है, बल्कि स्थिरता से चंचलता की ओर ले जाने के मन की गति है। जी, श्वास हम देखें, पहला प्रश्न है कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। जी, अब कैसे चल रहा है क्या सुन करके ही मन में आदमी हंसने लगता है। पहले तो वैसे भी सुनना नहीं चाहता कि ये क्या कह रहे हैं नया कुछ। जी, और श्वास को दिखाने का मतलब है कि आपके एक एक मिनट का जी, मन की चंचलता और स्थिरता का बोध है। जी, श्वास ही बताएगा। अगर आपके मन में चंचलता है, चंचलता का मतलब अनेकों प्रकार की कल्पना, वासना, इच्छा, प्रश्न, चित्त की चंचलता। चित्त की चंचलता का मतलब अनेकों प्रकार के प्रश्न, जी, और ये एक प्रश्न नहीं, एक प्रश्न में कई प्रश्न, जी, जी, ये सब चंचलता में है, आता है। तो श्वास की गति देखने का मतलब मेरा श्वास कैसे चल रहा है, जी, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में ही महीनों दिन लग जाएगा। जी, क्यों? क्योंकि इसमें कई प्रश्न उठेंगे और उसके उत्तर मिलेंगे। जी, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, जी, सामान्य, तेज या मध्यम, जी, मतलब धीमी। धीमी चल रही है मेरी श्वास की गति, सामान्य चल रही है या तेज गति में है, जी। कैसे पता करेंगे? अब अगर कोई काम वगैरह करेंगे, जैसे कुदारी घोड़ा सुनना हुआ कुछ, तो काम करेंगे तो बैठे हैं आप, बैठे हैं, यहाँ काम नहीं हो रहा है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। साधना काल में जो बैठ के अभ्यास हो रहा है, इसमें बात हो रही है इसमें अगर सब अपने कि मन में कुछ आपकी सोचेंगे, अपने श्वास की गति कैसे चल रही है। तो अगर मन आपका कुछ सोच रहा होगा, जी, तब तेज चलेगा कुछ। बात समझ रहे हैं? जी, कुछ भी मन में रखे होंगे जी, तो मन आपका आप ही के साथ हंसी मजाक कर रहा है जी, और आपको सही दिशा में जाने से रोक रहा है। जी, शुरुआती दौर में किसी का भी मन ऐसी होता है। जी, हमारे गुरुजी, जब मैं शुरू में गुरुजी के पास आया, जी, ज़्यादा नहीं 2 ही 4 10 दिन बीता था, जी, ठीक है। हमसे उन्होंने एक प्रश्न किया कि कैसा पढ़ना चाहिए और कैसा लिखना चाहिए। 2 ही 4 10 दिन के अंदर में मेरे से गुरुजी ने प्रश्न किया कि कैसा पढ़ना चाहिए या कैसा लिखना चाहिए। तो बचपना बुद्धि थी, हमको कोई सामाजिक ज्ञान नहीं था, पारिवारिक ज्ञान नहीं था, और जो विद्यार्थी जीवन है मेरा पढ़ाई का, उसमें भी मेरे को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं था। अब वो कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं, अब मैं हंस दिया और मेरे ही मन में उत्पन्न हुआ, ये कोई प्रश्न पूछने वाली चीज है? ये तो कोई प्रश्न पूछने वाली तो बात हुई नहीं कि कैसा पढ़ना चाहिए और कैसा लिखना चाहिए। अब मेरा ही मन उतावले में उसका उत्तर दे दिया कि गुरुजी ये कौन सा प्रश्न है कि कैसा पढ़ना चाहिए कैसा लिखना चाहिए, ये तो कोई प्रश्न हुआ नहीं। शाम के समय बैठा करके मुझे गंभीरता से इसके बारे में उन्होंने बताया कि पढ़ना ऐसा चाहिए कि सामने वाला सुन के समझ ले, और लिखना ऐसा चाहिए कि आपके अलावा दूसरा कोई उस शब्द को पढ़ करके समझ ले कि आप क्या लिखें, तभी तो आपकी औकात होगी। और वो बातें मुझे समझ में अब आई जब किसी कारणवश मैं वकील साहब के यहाँ गया। वकील साहब कुछ बोल करके लिखवा रहे थे अपने जूनियर से, और लिखवाने के बाद वो कहे कि लाओ देखे मैं क्या लिखे हो। देखे तो उनको
लिपापोती जैसा लगा, वो पढ़ ही नहीं पाए, जो बड़े वकील साहब हैं। जी। तो उन्होंने अपने ही जूनियर से कहा जिन्होंने लिखा था कि भाई तुम ही पढ़ के बताओ कि तुम क्या लिखे हो। अब अपना ही लिखा हुआ, अब जूनियर अपने ही पढ़ करके नहीं स्पष्ट कर पा रहे कि मैं क्या लिखा हूं। तो मुझे अब समझ में आया हमारे प्रश्न, गुरुजी के प्रश्न का उत्तर कि व्यक्ति क्या लिख रहा है, क्या माने जब बड़े वकील वो कुछ देख करके नहीं बोलते हैं, वो उनकी वृत्ति ऐसी बन जाती है। और वो वृत्ति जो बनती, जैसे मैं बोलता हूँ आंख बंद करके, मेरी वृत्ति वैसी बनी हुई है। और जो मैं बोल रहा हूं, अगर सामने वाला लिखने वाला अगर वो पूरी बात नहीं लिखेगा, तो ये जो मैं चिंतन कर रहा हूं ये भी हमारा किसी काम का नहीं। और जो आवाज मेरे अंदर से चिंतन का अच्छी शब्द निकले हुए हैं, अच्छे शब्द, वह शब्द भी आपका बेकार हो जाएगा, क्योंकि लिखने वाला क्या लिखा। इसीलिए वर्तमान में देखिए बहुत अच्छा समय चल रहा है कि आप वीडियो कॉल बना करके समाज के सामने रख सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, सामने सुनने वाला पूरी बात सुन ले रहा है। अब उसमें जब नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ लोग मेरे से प्रश्न करके पूछ ले रहे हैं फोन से, और कुछ लोग जो लोग नहीं पूछ रहे हैं तो वो जो उनके मन की बात है वो अपने मन की बात अपने मन में ही लेके रह जा रहे हैं। तो जब मन की बात है तो अनादिकाल से मन में है, और इसी मन की बात को किसी अच्छे सुज्ञ जीव के सामने प्रकट करके हम अपने आप को हल्का करना चाहते हैं। गुरु कौन है? सुज्ञ जीव ही तो हैं, जो अपने आप को परिमार्जित किए हुए अपने आप में स्थिर हैं जी। गुरु के एक एक वाक्य, एक एक कर्म, एक एक कदम चलना शिष्य के लिए आदर्श का काम करता है जी। अगर शिष्य वास्तव में शिष्य है तो। अब अगर नहीं समझता है तो जीवन भर पास में रहते हुए भी कुछ नहीं सीख पाता है, क्योंकि वो अपने मन के अधीन है, गुरु के अधीन नहीं है, मन के अधीन है। और मन के अधीन जो व्यक्ति रहता है वो वही करता है कमंडलाचार। इनके कमंडल उनके लगे, उनके कमंडल उनके लगे करके, और सवेरे लड़ा करके खुद हंसता है, और जिसका कमंडल इधर से उधर किया वो बेचारे परेशान है। यही जो कमंडलाचार है ना, ये हर जगह दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां कमंडलाचार न हो रहा हो। पति पत्नी में कमंडलाचार, बाप बेटा में कमंडलाचार, सास बहू में कमंडलाचार, परिवार में कमंडलाचार, पड़ोसी से कमंडलाचार, जहां देखिए कमंडलाचार। वही कमंडलाचार दिखाई दे रहा है। आपस में विश्वास न रह पाना। विश्वास की कमी क्यों आ रही है? क्योंकि जो बात सच बोलना चाहिए कि ताकि वो उनके वजन ले, सामने वाला वजन ले रहा है, हम बोलने वाले हल्के में बोल रहे हैं और बाद में मुकर भी जा रहे हैं, हमने नहीं कहा है, उसी को तो कमंडलाचार कहते हैं जी। अपनी बात मैं कह भी रहा हूं, ठीक है जी, और कह करके शाम तक मुकर भी जा रहा हूं, मैंने कहा ही नहीं था। आप बता दीजिए कौन सी स्थिरता आप में है? जब स्वयं आप में स्थिरता नहीं है तो सामने वाले में स्थिरता कैसे आप देख सकते हैं जी। तो विश्वास प्रत्येक जीव में, प्रत्येक जीव के प्रति जो आदर है, भाव है, मानवता है, जो पनपता है, वो मात्र विश्वास के कारण है। और जब विश्वास ही नहीं रह जाएगा तो प्रेम कहां से उमड़ेगा आप बताओ जी। आदर, भाव, सत्कार, मानवता, गुरुत्व, माता पिता का संबंध, पारिवारिक संबंध, एक जीवों के उद्धार का संबंध कहां बन पाएगा? क्योंकि विश्वास ही नहीं है। तो विश्वास पैदा करने के लिए जो लिखिए उस पर अडिग रहिए, और जो पढ़िए अक्षर, बिंदी, मात्रा सब कुछ देख करके पढ़िए, ताकि सामने वाला व्यक्ति आप क्या बोल रहे हो
वो उसके समझ में आ जाए। और लिखिए भी, जहां पे कामा की जरूरत हो, अल्प विराम की जरूरत हो, बिंदी मात्रा अक्षर की जहां जैसी जरूरत हो, पूरा देख करके, जान करके, समझ करके लिखिए, कि ताकि मेरी बात जो भी पढ़े वो मेरी बात, मेरी भावना को समझ सके। समझ रहे हैं? जी। तो जब तक मेरी भावना को व्यक्ति सामने वाला समझेगा नहीं, तब तक मुझे हल्का मिलेगा या मेरा वजन लेगा, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि लेखनी आपकी बताती है, आपकी वाणी बताती है कि आप में कितना वजन है। अभी एक साधक मेरे से प्रश्न करके पूछे कि गुरुजी इतना स्पष्ट आप कहां से बोलते हैं? मैं कहा कि मैं जो देख रहा हूं बोल रहा हूं। तो हमसे प्रश्न दूसरा किया कि हिम्मत कहां से आपके पास आई? हमने कहा हिम्मत कहीं लाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो मैं स्पष्ट देख रहा हूं बोल रहा हूं। अब आप नहीं देख रहे हो तो आपके लिए ये बात जो है हल्का हो सकता है, लेकिन मैं देख रहा हूं तो मैं स्पष्ट हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। अब वजन लेना आपका काम है या हल्का करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं तो अपने आप में जो देख रहा हूं, और उसी देखने की वजह से मैं आपको नहीं लेकिन अपने पूर्व के ऋषियों का आदर देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही लिखा है, जो अनुभव किया वही बोला है। अब वही मैं खुद भी देख रहा हूं अपने ऋषि को, उस भावनाओं को। और जब मैं अपने ऋषि के भावनाओं को जब मैं देख रहा हूं, तो मेरे अंदर में वही चीज दिखाई दे रही जो हमारे ऋषि देखे थे। क्योंकि तत्काल में मन की गति चलती है, और धैर्य रखने से आपकी आत्मा की गति चलती है। तो जो अंतिम परिणाम आता है वहां तक धैर्य आप रख ही नहीं पाते हो, और जब तक धैर्य नहीं रखोगे तो क्या होगा? तो समाज में आप हल्के हो ही जाओगे। लेकिन जब तक अंतिम क्षण तक आप जो चल रहे हो और वह जो देख रहे हो, भले 1 मिनट बाद परिवर्तित हो जाता है वो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, लेकिन दिखाई तो दे रहा है ना। जी। जैसे अभी आप 10 साल पहले लखनऊ से घर आए होंगे, उस समय में जो सड़क थी वो सिंगल रोड था। रोड के दोनों तरफ आम के, इमली के और तमाम तरह के मोटे मोटे पेड़ थे, छाया था। जी। आज आप 10 साल बाद लखनऊ से अपने मूल घाट आए, अब आपको पता चलेगा कैसे, मैं कहाँ उतरूं? जी, नहीं पता चलेगा। जब आपका बस रोडवेज जाके खड़ा हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं बस्ती आया। जी। और जब अपने चौराहे पे आप थे तो आपको पता नहीं चला कि मेरा चौराहा भी है। जी। तो मूल घाट चौराहा यही है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो 10 साल पहले आपने देखा था उसमें और आज में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जी। लेकिन चौराहा तो वही है जी। वो तो नहीं कहीं जाएगा। गांव तो वही है, जी। लोग वही हैं, घर वही है जी। वो तो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन चौराहे पर की जो स्थिति है वो तो चेंज बदल गई और बदलती भी रहती है। आज जो दिखाई दे रहा है वो 2-4 साल बाद नहीं रहेगा। अभी 2 साल पहले जो यहाँ कट था मूल घाट पे, वो कट बंद होने से देखिए लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग फुटैया चले जा रहे हैं, क्योंकि कट नहीं है। और कट न होने के कारण वो स्पीड में अपने फुटैया चले जा रहे हैं। अब फुटैया जा करके जब वो बड़े ओवरब्रिज पर चढ़ रहे हैं तब फोन करके पूछ रहे हैं, गुरुजी आपका मूल घाट कहाँ है? मैं कहा कहाँ पहुँच गए आप? कहीं यहाँ फुटैया पहुँच रहे हैं, बहुत बड़ा पुल है। तो मैं कहा कि जैसे आप गए हो वैसे फिर वापस आओ, और पहला ओवरब्रिज पार करते ही बाएं साइड में मुड़ जाना, अब पूछ लेना कबीर आश्रम कहाँ है। 100-150 मीटर की दूरी पर हम हैं। तो फुटैया पर से लोग वापस आ रहे हैं, तो चौराहे के जो दृश्य है वो बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गई। क्योंकि वो व्यक्ति 2 साल पहले देखा था कि कट है, कट से मुड़ करके दाहिने हमें अंदर जाना है, और जब कट है ये नहीं, वहां पे बैरियर लग गया है, तो बेचारा सीधे भागेगा नहीं जाएगा। जी। ऐसे ही जो कुछ भी आप देखते हैं उसमें परिवर्तन जरूर दिखाई देगा वर्तमान की जी। लेकिन उसकी जो वास्तविक स्वरूप है वो तो नहीं बदलता है ना जी। जैसे मूल घाट गांव
अपने स्वरूप में हमेशा रहेगा, जी, वो कभी नहीं बदलेगा। जी, गांव के लोग जो हैं वही रहेंगे, जी, उसमें बदलाव नहीं आएगा। हाँ, जन्म नया लेंगे अलग बात है, मरेंगे अलग बात है, लेकिन जो शेष हैं वो वही रहेंगे जो आपने देखा है। जी, और अगर नहीं भी पहचान रहे हैं तो फलाने के लड़के हैं, जैसे कान में आवाज आएगी तैसे समझ आ रही है आप वही हो। आप में तो काफी बदलाव हो गया, दिखाई दे रहा, मोटे हो गए, तगड़े हो गए, बाल बड़े बड़े रख लिए। अब जो भी वर्तमान में आप देखेंगे उस वर्तमान की स्थिति का वर्णन करते हुए लेकिन पूर्व की जो भावना है वो समझ जाएंगे, फलाने के लड़के हैं और उनके साथ मैं खेला हूं, लेकिन पहले कैसे पतले दुबले थे, लेकिन आज कैसे हो गए। बस वर्तमान की परिस्थिति बदलती हुई देखेंगे, लेकिन जो मूल तत्व है वो मित्र जिसके साथ आप खेले हैं वह भी देख के आपको पहचान रहा है, लेकिन आप नहीं पहचान रहे हो। और जैसे पता चला कि वही है तो रूपरेखा कुछ भी बदला हो, लेकिन भाव पहले की भावना आ जाती है, प्रकट हो जाएगी। तो जो मूल स्वरूप होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जी, अभी जैसे कल शाम को हम लोगों की चर्चा चली सत्संग की, जी, रात में मैं भोजन करके लेटा, रात में मैंने अपने पैर की उंगली फोड़ी और उंगली फोड़ते ही कब नस चढ़ गई मुझे पता ही नहीं चला। पूरी रात आपसे बता रहा हूं मिनट टू मिनट इतना कष्ट दिया कि मैं सो नहीं पाया। और उसमें दो कारण था, एक तो पैर के अंगुली की नस चढ़ जाना, ठीक, और बहुत पीड़ा दिया। जी, दूसरा पीड़ा, मैं जो भोजन किया था जो कि सहजन गर्म होता है, जी, बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है ना, जी, सहजन की सब्जी मैंने खा ली। जी, एक तो गर्मी का मौसम, दूसरे सहजन, तीसरे मसाला, गर्म गर्म हो गया, अब पूरा गर्म गर्म, पेट में गर्मी पैदा किया है, पूरी गर्मी, और गर्मी सीजन भी है, गर्म है, और गर्मी का सीजन भी है। माहौल भी गर्म है। अब बता रहा हूं कि मैं दो तरह से पूरी रात मैं सो नहीं सका। और मैं जो शौचालय गया, शौचालय चल जाने में मुझे बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि पैर की जो नस चढ़ गई थी जी, अंगुली की, जी, उसके कारण पैर रखा ही नहीं जा रहा था। जी, जहां मुझे 10 सेकेंड में शौचालय पहुंचना है, जी, वहां मुझे लगभग हम जानते हैं कि 5-7 मिनट लग गया। जी, धीरे 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 धीरे, और वह भी लाठी लेकर के जब मैं गया जी, तब जा पाया। और 2-3 बार गया, व्याकुलता अलग से, वो तो मैं बाहर सोया था, हवा चल रही थी इसलिए गर्मी ज्यादा नहीं लग रहा था। लेकिन जो दो तरह का मेरे सामने प्रश्न था, जी, एक तो पैर की उंगली चढ़ जाना नस, जी, और दूसरे जो गर्म भोजन, जी, उसकी वजह से पूरी रात नहीं सो पाया। और सुबह आपने देखा होगा जब मैंने आपको बताया तो भी मैं बहुत बेचैन था क्योंकि दर्द बहुत कर रहा था। जी, और आप भी परेशान हुए। और संजोग देखिए, यही सब कई इसमें कई चीजें पढ़ने लायक होती हैं जी, कि जब आप दूसरे के बातों का वजन लेते हैं तो आप हंसी में बोलिए, चाहे मजाक में बोलिए, चाहे सही बोलिए, ठीक है ना, सामने वाला भी आपकी बात का वजन लेता है। जी, सुबह सुबह वकील साहब आ गए, जी, वो अपने गाड़ी को ढकने आए थे, और जैसे उनके कान में आवाज पड़ी कि मेरा पैर जो है दर्द कर रहा है, वो उनकी संवेदना स्पष्ट दिखाई देने लगी। वो व्याकुल हो गए, अब व्याकुल इतना हो गए कि मैं अपने हाथ से मेरे उंगली को छू करके देखे और दर्द हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो है आप हल्दी और प्याज, तो तुरंत हल्दी प्याज पिसवा करके गरम करा करके खुद रखे, और खुद रख करके मेरे उस पैर को बांधे, बांध करके, और तब जब मैं कह रहे हैं कि दवा ववा भी लाऊं, अभी तो मुझे कचहरी जाना है क्योंकि मॉर्निंग कचहरी है,